Hello and welcome to GS Prep, your one-stop solution for GS for all the UPPSC related examinations. So this is your mains mania lecture series and you are watching the lecture Are you mains ready or not? So let us start. Okay, okay. See, so as you start reading the books I mentioned for the GS mains in the upcoming lectures, ठीक है, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, वो क्या है, ठीक है. Along with these books जो मैं आपको बताऊंगा, get a printout of the syllabus and read it thoroughly. So, and your final aim must be for each topic mentioned in the syllabus, you should have enough content to write a 200-word answer. So, जो बुक मैं बताऊंगा, बुक लिस्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस और उसमें जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक्स पे आपका ऐसा कमांड होना चाहिए कि कंटेंट आपके 200 वर्ड उसमें आपके हर सब टॉपिक पर आप ऐसा एक पर्टिकुलरली नोट कॉपी लीजिए और उसमें बने रहें. अब वो कैसे बनाएंगे आपको, वो जीएस प्रेप चैनल आपका हेल्प करेगा. हम पीवाई की जो एनालिसिस करके आपको देंगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स देंगे, आप उस पर पर्टिकुलरली उस पर फोकस करके 200 वर्ड्स का आप जो है कंटेंट आप पहले से रेडी मटेरियल रखेंगे. ओके, सो सबसे पहले आप सिलेबस एंड देन दिस इज योर दिस 200 वर्ड कंटेंट आपको तैयार करना है अपनी तरफ से. ओके, और जीएस प्रेप आप चैनल आपको इस पे हेल्प करेगा. और इसके पहले अगर आपने जो हमारी मेंस मैंने की लेक्चर सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच. ओके, हमारा GS1 उसमें कंप्लीट होने वाला है और GS2 मैं खुद स्टार्ट करूंगा. उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो अपनी तरफ से आपको अपनी तरफ से करनी है वो इस लेक्चर में बताई जाएंगी, तो इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है. सो ये हो गया आपको. नेक्स्ट, go through the past 5 years question papers to understand the breadth and depth of the questions UPPCS usually ask. सबसे पहले जो आपको पहले भी बताया गया था कि अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, your syllabus is the key. Okay, along with syllabus, the PYQs of the particular exam का जो PYQ है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एग्जाम में आता क्या है, आयोग हमसे पूछ क्या रहा है. सो अगर आपने सिलेबस देख लिया, देन आपको जो आपको यूपीएस इस चैनल पर आपको पीवाईक्यू जो एनालिसिस मिलेगा उसको भी आपको देखना है और उसके साथ साथ उसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको भी ऑब्जर्व करना है. और उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए या इस एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं. ओके, वो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको ये दिखेगा. सो उसके पहले हमें कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है. सो व्हाट इज दैट, the things that we have to keep in our mind. For all the subjects in the syllabus, you will have to combine the theory with the current affairs, specifically for those in GS2 and GS3. सबसे पहले आपको स्टैटिक तो बता ही दिया गया, स्टैटिक तो आप पढ़ते हैं, प्लस उसके साथ साथ मेंस में और इसके आंसर्स में करंट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा. खासकर जो GS2 का पेपर का जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली करंट अफेयर्स में अगर रहते हैं, पॉलिटी के, ओके, गवर्नेंस के, तो डायरेक्ट हमारा करंट अफेयर्स की नॉलेज यहाँ पे मांगता है. एंड GS3 तो आपको पता ही है, यहाँ पे इकोनॉमी के जो सेक्शंस होते हैं, ओके, साइंस एंड टेक के जो सेक्शंस होते हैं, उसमें हमें करंट अफेयर्स की जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो करंट आपका बहुत ही जरूरी है, आपको लिंक करना पड़ेगा स्टैटिक प्लस करंट को. और ये कैसे करना है ये आपको जीएस प्रेप के चैनल पर आपको यहीं पे मिलेगा. ओके, हम आपको बताएं. नेक्स्ट वन, मेनी एस्पिरेंट्स कमिट वन फंडामेंटल मिस्टेक. क्या है वो? They read and revise over and over but never practice answer writing. Remember that the examiner checking your copy will have no idea about the number of books you have read in the number of hours you have slogged. Your answers are all that he or she has to judge upon. So it makes sense to learn, practice and perfect the art of answer writing. देखिए, ज्योग्राफी में अगर कोई टॉपिक है हमारा, अगर हम GC लियोंग भी उठा लिए, सतिंदर सिंह भी उठा लिए, एनसीईआरटी भी उठा लिए, और वो टॉपिक हमारा एकदम हमको लग रहा है कि अब ये आई एम कंटेंट रेडी जिसको बोलते हैं, और हमने पीवाई की और वो पर्टिकुलरली वो एग्जाम में आ गया, अगर वहां पे हम अपने 12 नंबर के मार्क्स में अगर वो आ गया और वहां पे 200 शब्द भी उसमें नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमारी इतनी किताबें पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है. सो इसमें आपको ये बताया गया है कि प्लीज आप पढ़िए, बिल्कुल आप पढ़िए. ओके, देन आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहां पे आप 200 शब्द या 125 जो शब्द का आंसर राइटिंग आप नहीं लिख पाएंगे, कितनी ही किताबें आप पढ़ लें. सो प्रैक्टिस इज द की. उसके पहले आप कंटेंट आप पढ़िए किताबें, बट विदाउट प्रैक्टिस
एवरीथिंग इज वेन। नेक्स्ट वन, जस्ट अ सेकंड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप चलते हैं। सी, आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस एग्जाम does not only does not means exam demands not only memory and intelligence but also endurance। endurance कैसे? if you lack prior practice, वही मैं बात कर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो 6 घंटे प्रतिदिन जो 5 दिन लगातार आपको आंसर लिखने हैं, बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आप पहले से, अब देखिए ये तैयारी प्रैक्टिस के साथ साथ ये स्टेमिना की भी तैयारी है आपकी मेंस। ओके, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ और एनर्जी के साथ साथ प्रैक्टिस, यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ गेनिंग स्टैमिना इन मेंस एग्जाम। क्योंकि इसके अगर आप ये नहीं करेंगे तो लगातार 6 घंटे प्रतिदिन 5 दिन तक अगर आपको लिखना है तो मेंटल और फिजिकल फटीग होना एकदम लाजमी है। सो द ओनली वे टू ओवरकम इट इज टू प्रैक्टिस इनफ टू बिल्ड द रिक्वायर्ड स्टैमिना बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। ये आपका दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज द इंपॉर्टेंट। Next one, general studies papers demand only a peripheral understanding of an expensive set of topics. So, okay, so it's important that you try to gain minimum sufficient knowledge over a diverse set of subjects rather than obsessively focusing on one topic। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो जो इसमें सब टॉपिक्स दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ किन्हीं बच्चों का हिस्ट्री जो है से लगाव रहता है, हिस्ट्री को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी है, किसी को ज्योग्राफी है। बट गलती क्या होती है कि हम जो हमारे फेवरेट टॉपिक्स हैं, फेवरेट जो सब्जेक्ट्स हैं, हम उसी को पढ़ते रहते हैं एंड इग्नोरिंग अदर्स। देखिए हमें हमारे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 सब टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, हमें उन्हें सब कवर करना है। एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के उन सब टॉपिक्स के उसमें आता ही आता है। अगर हम चाहेंगे कि हम पॉलिटी का ही पूरा पढ़ते रहें 4 महीने 5 महीना, ये नहीं हो सकता। हमें हर टॉपिक, देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है कि जनरल स्टडीज में आपको सतही नॉलेज प्लस बेसिक प्लस सतही नॉलेज के साथ साथ आपको डाइवर्स सेट ऑफ टॉपिक्स को वहां पे कवर करना है। ये नहीं कि आपके जो पर्टिकुलरली पॉलिटी अगर आपको इंपॉर्टेंट है आप पॉलिटी ही पूरा पढ़ते जाएंगे। या अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का आप देख रहे हैं ट्रेंड पीवाईक्यू, उसमें देखेंगे कि जो यह बात यहाँ पे कही है कि फॉर इंस्टेंस इट डजंट मेक सेंस टू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर 3 months एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। जो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन जिससे आते हैं, अगर आप भले आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है कि हाँ जर्मनी में क्या हुआ यार, क्या किया था हिटलर, ठीक है, वो पढ़ने के लिए किताबें आपको बहुत सामने मिल जाएगी, बट आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे देखना है कि क्या उससे सवाल आ रहा है। अगर उससे सवाल नहीं आ रहा है तो आप 3 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ करके आप अपना समय जाया कर रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज मेंटेन दैट द बैलेंस बिटवीन ऑल द टॉपिक्स एंड प्लीज डोंट गेट इम्प्रेजेंट इन वन। यहाँ पे आपको पीएचडी मास्टर नहीं करना है, मास्टरी नहीं करनी है। यहाँ पे 200 शब्द 125 शब्द में आपको वहां पे आंसर कैसे लिखना है, उसके लिए बस कंटेंट जुटाना है। उसको साथ साथ पीवाईक्यूज को देखते रहने, हाँ वो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, और वो जीएस प्रेप चैनल कर रहा है आपके लिए। हमारे चैनल को प्लीज देखिए, हमारे प्लेलिस्ट उसकी अलग बन गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे हम और मोटिवेट हों और आगे आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे तरीके से आपको हम प्रेजेंट कर सकें जैसा हम अभी करते आए हैं। Now the next slide is about, just a second. Okay, so in GS there will be very few questions about which you will have no clue, absolutely no clue. Okay, even if you only have a vague idea, write those generic points. Sometimes common sense and logic also provides you the answer that you need even if you haven't specifically read the topic. देखिए हमें तो पता होता नहीं कि हमारे मेंस में या प्रीलिम्स में या मेंस में कौन सा प्रश्न आएगा। कुछ प्रश्न हम देख करके पहले से ही घबरा जाते हैं, बट आपको ये यहाँ ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए मेंस के पेपर में आपको कुछ ऐसा प्रश्न आ गया जिसके बारे में पहली दफा आपका कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया वहां पे नहीं हो रहा है, बट हमें हमारे तैयारी पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई भी प्रश्न आए हम वहां पे जेनेरिक पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली, मुझे कोई आर्टिकल नहीं याद आ रहा है, लेटेस्ट सपोज कि हमारे इलेक्शन ईसीआई पे प्रश्न आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रश्न आ गया, हमें आर्टिकल 324 नहीं याद आ रहा है, 5 ओके नहीं याद आ रहा है, तो हम ये तो बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहा गया, इतना तो हमारे पास दिमाग है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ जेनेरिक पॉइंट्स, हम वहां पे लिख के चले आए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। द नेक्स्ट थिंग इज कि कोचिंग मटेरियल अगर हम मीन्स के लिए ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो मटेरियल हमारे कंटेंट में कुछ नया ऐड कर रहा है कि नहीं। ठीक है,
क्या वो हमारे कंटेंट में कुछ नया ऐड कर रहा है कि नहीं। अगर वो कर रहा है देन प्लीज गो विद दैट कोचिंग मटेरियल। ठीक, तो यहाँ पे कोचिंग मटेरियल के संबंधित भी आपका ये बातें हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, ओके, perfectionism is your enemy. If you keep referring to countless resources to make those perfect notes or keep postponing your mock test in order to write the perfect test, then you will be brought to ruin. देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं है, परफेक्ट कभी कोई कुछ हो भी नहीं सकता, ना कुछ कोई कर सकता है। ये दिमाग में आप एकदम बैठा दीजिए। आप सोचेंगे हम 5 सोर्सेज से किसी एक सब टॉपिक को एकदम बेहतरीन कर देंगे, इतना देखते ही मान एकदम 20 नंबर नहीं, वो तुरंत जो है हमको 10 नंबर 12 में से दे दे, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। आप वहां पे ये धरातल पर कर भी सकते हैं। सो परफेक्शनिज्म मत ले आइए, इम्परफेक्ट रहिए, बट स्टिक टू योर सोर्स। एक सोर्स पे कई बार उसको पढ़िए, ओके, और कम पढ़ करके ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट, देखिए मेन आपका होना चाहिए प्रोडक्टिविटी। द थिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्टिव दे रहे हैं। 5 किताब में भी अगर आप प्रोडक्टिव नहीं दे पा रहे हैं, कुछ 4 पेज में प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, दैट इज very very important. Okay, so getting a good score in mains is about attempting almost all the questions to which some answers are excellent, some good and some above average. अगर हम सोचेंगे कि हमारे प्रश्न जो भी शॉर्ट आंसर उसमें आएंगे 20 के 20 हम बढ़िया लिख देंगे, तो ये तो पहली इसको बोल देगी, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ मिथ। एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये मिथ है कि हम सब परफेक्ट आंसर लेके आएंगे। कुछ आप अच्छा लिखेंगे, कुछ थोड़ा अच्छा लिखेंगे, कुछ खराब लिख के आएंगे, बट हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए कुछ हमारे मन पसंदीदा टॉपिक से पहला क्वेश्चन आ गया, वही पहला क्वेश्चन आ गया, और आपने पहले से ही आपको आइडिया है, हाँ आपने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, आपने हमारे चैनल को देखा और आपको पता है कि अगला में भाई टेम्परेट साइक्लोन आएगा। टेम्परेट साइक्लोन आएगा, आपने उसके पहले से ही रेडी मटेरियल कर दिया, जो आपको पहले बताया गया, आपने मैप भी, डायग्राम भी, कहाँ क्या करना आपने सब तैयार कर लिया। वो प्रश्न आ भी गया, अब सपोज दैट वो पहला ही प्रश्न आ गया, अब आपने उसमें 10-15 मिनट बढ़िया से सोचने, आपने लिखा, आपको लगा कि 12 में से 10 नंबर तो मुझे लेना ही है, तो ये ही गलती है आपको। ठीक है, आप वहां पे जितना भी आ रहा है परफेक्शनिज्म की बजाय आप वहां पे लिख के आइए, बट विद इन द टाइम लिमिट के 7-8 मिनट में जितना हम लिख पाए उतना ही लिखें, ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस के बजाय। ठीक है, वो आपका अगला छूटेगा ही छूटेगा अगर आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा देंगे। तो अब ठीक है, इसमें मैं मान रहा हूं कि आप 8 से, चलिए ठीक है 8 मिनट अगर आपके मिनिमम अलॉटेड टाइम है, 10 मिनट ले लीजिए। 10 मिनट में अगर आपने परफेक्ट करी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये आपका एक्सीलेंट में आ गया, आपने यहाँ पे बेहतरीन आंसर लिख दिया आपको, क्योंकि ये पहले से आपका रेडी मटेरियल था। तो आगे कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आप थोड़ा अच्छे लिखेंगे, और लास्ट में पहुंचते जिसमें टाइम की कमी रहती है, तब उसमें जेनरिक पॉइंट्स को, जो मैंने बात बोला, कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है, जिसमें आपको जेनरिक पॉइंट लिखना है, तो आपके थोड़े से खराब आंसर में आ जाएंगे। बट ओवरऑल ये रहेगा कि आपने प्रश्न छोड़े नहीं है। ठीक है, मेन आपका पॉइंट ये होता है कि आपको प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। So getting a good score in mains is about attempting almost all the questions to which some answers are. Okay, ये बातें आपको बता दी गई। So instead of waiting for that elusive perfection, start imperfect and then keep improving. Start imperfect and then keep improving. That should be your mantra. मंत्रा हमारा क्या होना चाहिए कि हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हम परफेक्ट के रहने के साथ साथ इंप्रूव करते जाएंगे। So we will have to start imperfect and then we have to keep improving. Moving on to the next slide. Okay. So success in this exam takes many roads. What's important is that you understand the concepts, memorize the facts, and build a firm grip over the entire syllabus and apply them in your test papers. जो बार बार मैं बातें आपको कह रहा हूं उसमें यही चीजें हैं कि कुछ टॉपिक्स में आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मेंस में आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स भी तैयार करने पड़ेंगे। ओके, सिलेबस को देखते हुए आप उस पर पूरी पकड़ बनाइए, देन आप इन सब चीज़ों को, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो फैक्ट्स पढ़ा है, वो आप अपने मॉक आंसर्स में, मॉक टेस्ट पेपर में आप धरातल पर उतारिए। इतना ही आपको करना है। फाइनली रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन योर मॉक्स एंड इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंगली। ठीक है, so now we will end our lecture with this quote of Thala, MS Dhoni, that don't get too bogged down by the criticism and don't take yourself too seriously when you are praised.
सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यहाँ पे आपको मेंस में अपने तरीके से क्या करना है ये चीजें आपको बता दी गई हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको जीएस के जितने भी मेंस के जीएस टॉपिक्स हैं उसमें हम आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ क्या इसमें आंसर कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। जब तक प्रीलिम्स की डेट नहीं आ रही है प्लीज स्टिक टू द मेंस, हमें क्योंकि हमारा पेपर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमेशा रहते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, प्लीज बी मेंस ओरिएंटेड, प्लीज फॉलो आवर चैनल। हम यहाँ पे मेंस स्पेसिफिक आपसे बातें कर रहे हैं और आप इसको फॉलो करिए और आपको जरूर इसमें मदद आपको मिलेगी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। Please go and watch our other lectures. Description will be in, okay, in the link will be in the description box. Please go and watch and स्वस्थ रहें, मस्त रहें and happy learning. Thank you.